प्रश्नावली 2.3 का अब हम अंतिम प्रश्न 5वां सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण देना है जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों। तो हम जानते हैं विभाजन एल्गोरिथम की भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर px से यहाँ पर भाज्य, gx से यहाँ पर भाजक, qx है यहाँ पर भागफल और rx है यहाँ पर शेषफल। तो ये चारों चीजें हमें लिख लेना है पहले। अब हमें जब ये हमने चारों जो दिया गया है ये हमने लिख लिया, अब हम पहला देखेंगे यहाँ पर। तो हमें बहुपद का जो ऐसा उदाहरण देना है कि वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट भी करता हो और उसमें जो px की घात है वो qx की घात के बराबर हो, यानी कि भाज्य की घात भागफल की घात के बराबर हो। हमें ऐसा उदाहरण यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं है, सिर्फ यहाँ पर उदाहरण ही बस लिखना है हमें। तो पहले में जो px भाज्य की घात है वो भागफल की घात के बराबर तभी होगी जब हम भाज्य में अचर राशि का भाग दें। तो यहाँ पर जब हम भाज्य में अचर राशि का भाग देंगे तभी भाज्य और भागफल की घातें बराबर होगी। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम पहला उदाहरण। तो ये लिख दिया हमने। तो पहला वाला है इसका उदाहरण जो घात px और घात qx ये बराबर है। तो px की घात देखेंगे यहाँ पर 2 की है अधिकतम और qx की घात भी अधिकतम 2 की है। तो यहाँ पर पहले वाले को यहाँ पर ये वाला उदाहरण संतुष्ट करता है, क्योंकि हम अगर भाज्य में 3 का भाग दे दें, भाजक 3 हो, तो यहाँ पर भागफल ये आ जाएगा और शेषफल आ जाएगा 2। अब हम यहाँ पर आप भाग भी दे लेना, तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करेगा। ये यहाँ पर सही आएंगे, शेषफल और भागफल। अब हम दूसरा देखते हैं। तो यहाँ पर हमें भागफल और शेषफल की घात बराबर हो, ऐसा हमें बहुपद का उदाहरण देना है। तो यहाँ पर देखेंगे हम qx में भी घात है 1 की अधिकतम और यहाँ पर rx में भी घात वही सेम है। ये जो हमने दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये उदाहरण हमने दूसरा लिखा हुआ है, ये प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न पहला यहाँ पर प्रश्न को ही हल सहित लिख दिया गया है, क्योंकि 2.3 प्रश्नावली के प्रश्न पहले में यहाँ पर विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है हमें वहां पर। तो हमने प्रश्न में तो दिया गया था ये भाज्य और भाजक, भागफल और शेषफल जो हमने हल किया था उसमें निकाले थे हमने। तो हमने यहाँ पर देखा कि भागफल और शेषफल की घातें बराबर, यहाँ पर ऐसा उदाहरण लिखना है। तो भागफल की और शेषफल की घातें यहाँ पर बराबर हैं। अब हम यहाँ पर तीसरा लिखते हैं उदाहरण। यहाँ पर जो शेषफल है उसकी घात 0 होना चाहिए, यानी कि जो शेषफल हो वो अचर राशि हो। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम तीसरे का और उदाहरण। तो ये लिख दिया हमने तीसरा उदाहरण जिसमें घात 0 हो शेषफल की। तो यहाँ पर अचर राशि है तो इसकी घात है 0। अब जो हमने जो तीसरा उदाहरण लिख लिया है, हमने यहाँ पर लिख दिया है, ये लिखा है हमने प्रश्नावली 2.3। इसी प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न पहले का दूसरा, उसमें भाज्य और भाजक दिया गया था। हमने जो हल किया था उसमें भागफल और शेषफल हमने निकाले थे, तो वो और हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो शेषफल यहाँ पर देखेंगे तो उसमें 0 की घात है। तो इस प्रकार आपको ये 3 उदाहरण लिख देना है। तो नोट कर लीजिए आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से।